जी। अब हमारे पास क्वेश्चन है द डिफरेंस इन द मेजर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल्स। दो सप्लीमेंट्री एंगल हैं, अगर हम उनका डिफरेंस लेते हैं, डिफरेंस का मतलब है अगर हम उनको माइनस करते हैं, सब्ट्रैक्शन उनकी लेते हैं, माइनस लेते हैं, तो एंगल इज़ 102, तो 102 का एंगल बनता है। फाइंड द टू एंगल्स, तो हमने वो दो एंगल मालूम करने हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले बात समझनी ज़रूरी है कि सप्लीमेंट्री एंगल कौन से होते हैं और कम्प्लीमेंट्री कौन से होते हैं। तो जो सप्लीमेंट्री एंगल होते हैं ना, वो ऐसे होते हैं, अगर उनको हम अल्फ़ा और बीटा दो एंगल ले लें तो इनका सम करें तो वो 180 के इक्वल बनता है। अगर कम्प्लीमेंट्री एंगल होते हैं, एक और टॉपिक है कम्प्लीमेंट्री एंगल्स का, उसमें क्या होता है कि अगर आप अल्फ़ा और बीटा दोनों को ऐड करें तो उसका आंसर जो है 90 डिग्री बनता है। ठीक है, 90 डिग्री का एंगल वो दोनों मिलकर बनाते हैं। और सप्लीमेंट्री एंगल कैसे होते हैं, जिनमें अल्फ़ा और बीटा दोनों एंगल को ऐड करें तो वो 180 डिग्री का बनाते हैं। तो यहाँ पे जो बात हो रही है वो सप्लीमेंट्री एंगल्स की बात हो रही है। तो यहाँ पे हमने लिखा है कि अगर दो एंगल सप्लीमेंट्री तो उनको सम करेंगे तो वो 180 के इक्वल आंसर देंगे। अब क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। फाइंड द एंगल्स, तो हमने एंगल मालूम करने हैं। ऊपर एक स्टेटमेंट हमें दोबारा वही दी हुई है, द डिफरेंस इन द मेजर ऑफ द टू सप्लीमेंट्री एंगल, के वो दोनों एंगल सप्लीमेंट्री हैं और उनका डिफरेंस कितना है, 102 के इक्वल है। तो हमने दोनों एंगल मालूम करके देने। तो यहाँ पे हमने सप्लीमेंट्री एंगल की डेफिनेशन को यूज़ किया है कि अगर वो सप्लीमेंट्री तो उनका सम किसके इक्वल होगा, 180 के इक्वल होगा, और उनका डिफरेंस किसके इक्वल होगा, वो उसने बताया कि वो 102 के इक्वल होगा। तो यहाँ पे हम कंडीशन, अब सवाल वाली कंडीशन लगाते हैं, अगर अल्फा माइनस बीटा करेंगे तो वो किसके इक्वल आएगा, 102 डिग्री के इक्वल आंसर आएगा। अब यहाँ से हमारे पास ये दो लीनियर इक्वेशन बन की है, इनको हमने सॉल्व करना है। तो लीनियर इक्वेशन को कैसे सॉल्व करते हैं, या तो उनके कोफिशिएंट सेम कर लेते हैं या एक की वैल्यू दूसरे में पुट कर लेते हैं। तो यहाँ पे कोफिशिएंट इनके सेम है, अल्फा के साथ भी कुछ भी नहीं, बीटा के साथ भी कुछ भी नहीं। तो यहाँ पे हम इनको क्या करते हैं, इक्वेशन 1 नाम दे देते हैं, इसको 2 का नाम दे देते हैं और इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करवा देते हैं। जिसके साथ कुछ भी नहीं होता उसके साथ प्लस होता है। यहाँ पे प्लस है, माइनस करेंगे तो यहाँ पे अगर इनको प्लस करें तो फिर भी ये कैंसिल हो रहे हैं। अगर आप गौर करें तो दोनों को ऐड कर देते हैं, 1 एंड 2 को क्या करें, ऐड करें। तो ऐड करेंगे तो ये इससे कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे हमारे पास 2 अल्फा रह जाएगा। इसको करेंगे तो हमारे पास ये ऐड हो रहे हैं। ठीक है, एडिशन हमने की है, तो ये आ जाएगा 2, यहाँ पे 8 आ जाएगा और यहाँ पे 2 आ जाएगा। अल्फ़ा की वैल्यू निकालते हैं, अल्फ़ा की वैल्यू आ जाएगी 2 8 2 मल्टीप्लाई हो रहा है तो इधर आके डिवाइड हो जाएगा। 2 1 ज़ार 2, 2 1 ज़ार 2, 2 4 ज़ार 2 और 2 1 ज़ार 2। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो अल्फ़ा एंगल है वो 144 डिग्री का हमारे पास आया। अब इसी तरह हम बीटा भी निकाल लेते हैं। बीटा को कैसे निकालेंगे, इस अल्फ़ा की वैल्यू को या क्वेश्चन 1 में पुट कर दें या 2 में पुट कर दें, जिसमें आपको इजी लगता है। तो हम इसको क्वेश्चन 1 में पुट कर देते हैं, पुट अल्फ़ा इन 1। तो इसको क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर पुट करते हैं, देखते हैं क्या आंसर आता है हमारे पास। तो ये आ जाएगा, अल्फ़ा की जगह पे हमने 141 पुट करना है, 141 प्लस बीटा इज़ इक्वल टू 180 डिग्री। तो बीटा को इधर रहने दें, 140 माइनस 141, इसको माइनस करते हैं। तो 180 में से आप 141 को माइनस करेंगे तो हमारे पास 39 आंसर आएगा। तो इसका मतलब ये होगा कि बीटा का हमारे पास आंसर क्या आएगा, 39 डिग्री आ जाएगा। अब ये वो दो एंगल हैं, अगर आप इनको सम करेंगे तो देखिए वो 180 के इक्वल आएगा। देखिए अल्फ़ा प्लस बीटा करते हैं, अल्फ़ा की वैल्यू क्या है 141 और बीटा की वैल्यू क्या है 39 डिग्री, इसके ऊपर भी लगा लें। इसको ऐड करेंगे तो 9 और 1 0 आ जाएगा। ठीक है, एक बचेगा 4 और 3 7 और असल 8 आ जाएगा और ये 1 ऐसे आ जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि अल्फ़ा और बीटा दो एंगल हैं जिनको हमने ऐड किया तो 180 डिग्री बना। ये सप्लीमेंट्री एंगल की डेफिनेशन पूरी होगी। अब हम क्वेश्चन की स्टेटमेंट की तरफ चलते हैं। द डिफरेंस इन द मेजर ऑफ द टू सप्लीमेंट्री एंगल इज़ 102 के उनका अगर आप डिफरेंस लेंगे तो 102 के इक्वल आएगा। हम वेरीफाई करते हैं, अल्फ़ा माइनस बीटा इनका डिफरेंस लेते हैं। अल्फ़ा किसके इक्वल आया 141 माइनस बीटा किसके इक्वल आया 39 डिग्री के इक्वल। तो इसको सॉल्व करें, आप 141 में से 39 को माइनस करेंगे तो आप देखेंगे कि हमारे पास आंसर जो है वो 102 आएगा और ये हमारी कंडीशन को सेटिस्फाई कर देगा। तो वो जो दो एंगल जो हमने कैलकुलेट करने थे वो हमारे पास क्या है, एक एंगल 141 है 141 और दूसरा एंगल हमारे पास क्या है 39 आया, कि जिनको आप डिफरेंस लेंगे तो वो 102 देंगे और अगर आप इसको सम करेंगे तो वो सप्लीमेंट्री एंगल की कंडीशन को सेटिस्फाई करेंगे। नेक्स्ट चलते हैं।